सरकार का एक ऐसा कदम जिस पर हाईकोर्ट जज नहीं संभाल पाए गुस्सा। असम हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मेधी ने पूछा कि क्या पूरा जिला ही प्राइवेट कंपनी को दे दोगे। 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. 3,000 bighas allotted to a private company. जज साहब ने सरकार को याद दिलाया कि उसका काम आदिवासियों के हितों की रक्षा होना चाहिए, लेकिन सरकार एक सीमेंट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। असम सरकार ने दीमा हसाओ जिले में 3,000 बीघा जमीन कोलकाता की एक कंपनी महाबल सीमेंट को दे दी है। दीमा हसाओ संविधान की 6ठी अनुसूची का क्षेत्र है। इससे साफ है कि ये इंडिजीनियस कम्युनिटीज यानी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। संविधान इस इलाके के आदिवासियों की संस्कृति और जीविका की रक्षा के लिए खास प्रावधान करता है। संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार यहाँ पर दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया गया है। ऑटोनोमस काउंसिल की मंजूरी के बिना इस क्षेत्र की भूमि किसी नॉन ट्राइबल या आउटसाइड एजेंसी को बेची या ट्रांसफर नहीं की जा सकती। 6 शेड्यूल साफ कहता है कि ट्राइबल लैंड की ओनरशिप और ट्रांसफर का कंट्रोल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास है। इसलिए कोर्ट ने नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से इतनी ज्यादा भूमि आवंटित करने की नीति से संबंधित रिकॉर्ड भी मांगा है। सरकार के इस कदम का विरोध अब सड़कों पर भी दिखने लगा है। 20 अगस्त को कार्बी आंगलोंग जिले के मुख्यालय दीफू में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार और कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कॉर्पोरेट कंपनियों के दबाव में काम कर रही है। भारत में अलग अलग विकास परियोजनाओं और उद्योगों के लिए विस्थापितों में आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है। कुछ आंकड़े दावा करते हैं कि ये संख्या कम से कम 40% है, जबकि कुछ आंकड़े कहते हैं कि ये संख्या 55% तक हो सकती है। जमीन के नाम पर अगर आदिवासियों का हक छीना जाएगा तो फिर संविधान की 6ठी अनुसूची का मतलब ही क्या है।